नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो पूर्वी है उसका पहला चैप्टर का हम लोग नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उनमें से जो यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है निकाल लेते हैं। यूनिट 1 और देखते हैं कौन सा पहला चैप्टर है। जी हाँ, यही यूनिट 1 है। और इनमें जो पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, वो दिन जब स्पोक क्या हुआ, जब नदी ने बोला, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 यूनिट में बटा हुआ है, जिनमें से पहला यूनिट है लर्निंग टुगेदर, साथ मिलकर सीखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है, यूनिट 1 क्या है, लर्निंग टुगेदर। ठीक, साथ मिलकर सीखते हैं। और इसमें से जो पहला चैप्टर है वो है द डे द रिवर स्पोक, वो दिन जब नदी ने क्या किया, बोला। तो आइए पढ़ते हैं इसको अच्छे से हम लोग। ठीक है, वो दिन जब नदी ने बोला, तो क्या बोला अच्छे से हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए क्या है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी डिड। पढ़ने से पहले क्या है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज, चलिए ये एक्टिविटीज करते हैं पढ़ाई करने से पहले। क्या एक्टिविटीज में देखते, क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज मतलब क्या हुआ, अपनी आंखें बंद कीजिए। एक्टिविटी वाली बात यहां पढ़ लिए। अब यहां से देखिए क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए। क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स, और शांति से आवाज को सुनिए। अराउंड यू, अपने आसपास फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए शांति से अपने आसपास की आवाज को सुनिए। आर यू ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वे आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कहने का प्रयास कर रहे हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग, जो चीजें आपके आसपास हैं वो भी आपको सुनती हैं पूरे दिन। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, अपनी जो उत्तर है वो क्लासमेट और टीचर से क्या कीजिए, साझा कीजिए, उन्हें बताइए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा में है कि जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल, जानवी क्या थी, एक बहुत ही तेज लड़की क्या थी, यंग गर्ल थी, जवान लड़की थी। हु लिव्ड, या छोटी सी लड़की थी कह सकते हैं ना। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के साथ रहती है। एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज, कोस्टल विलेज ऐसे विलेज जो क्या हो, समंदर के किनारे हो, ठीक है, या नदी के किनारे हो, मतलब तटीय इलाके में रहती थी। कोस्टल विलेज इन इंडिया। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसकी जो माता पिता थे वो काम करते थे खेत में। ही शी हैड ड्रीम, उसका एक क्या था, सपना था। अब क्वेश्चन पूछा है इसमें, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, कि वो सपना क्या हो सकता है। हाउ कुड शी मेक अ ड्रीम कम ट्रू, वो अपना जो सपना है वो कैसे पूरा करेगी। वट इज योर ड्रीम, आपका सपना क्या है। वट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, और अपना जो उत्तर है वो अपने क्लासमेट से और टीचर से क्या करना है साझा। तो हम लोग इसका देख लेते हैं आंसर क्या क्या हो सकता है। देखिए ये एक मतलब सजेशन टाइप आंसर है, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, सेक्शन 1 है ना, क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। इसमें है आर दे ट्राइंग टू टेल यू, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं यस द साउंड्स अराउंड अस लाइक बर्ड्स चिरपिंग, लीव्स रसलिंग, और पीपल टॉकिंग, यानी पक्षियों का चहचहाना, पत्तों का सरसराहट, पत्तों की सरसराहट, और लोगों का बात करना, कैन रिफ्लेक्ट फीलिंग ऑफ नेचर और अलर्ट अस टू व्हाट्स हैपनिंग इन नियर बाय, क्या कर सकता है, नेचर की जो फीलिंग है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ फीलिंग ऑफ नेचर और अलर्ट अस टू व्हाट्स हैपनिंग, ठीक, और हमें क्या कर सकता है, अलर्ट कर सकता है जो भी हमारे आसपास हुआ है। ठीक, समझ गया बात आपको। कैन रिफ्लेक्ट फीलिंग मतलब एक तरह से प्रतिकर्षित कर सकता है। रिफ्लेक्ट का अर्थ क्या होता है भाई, देख लेते हैं एक मिनट।
6 मिनट के आसपास का जो है वो हमें डिलीट करना है, बिल्कुल कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं यहाँ पर 6 मिनट के बाद से। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है पूर्वी, ठीक है, उनमें से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 जो है इसकी, यूनिट 1 क्या है, लर्निंग टुगेदर, उनका जो पहला चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, इसको पढ़ेंगे, हिंदी मतलब समझेंगे, उसका वर्ड सारे लिख लेंगे, जो भी वर्ड्स का ही मतलब नहीं आता, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन नहीं, जो पढ़ाई के दौरान मिलेंगे उन्हें भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए करते हैं शुरू। देखिए यही आपका यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर एक साथ सीखते हैं, जिनमें 3 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है उसका द डे द रिवर स्पोक, वो दिन जब नदी ने बोला। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, जो एक्टिविटीज हैं। चलिए हम लोग इसको आंसर के साथ ही देखते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, क्या कह रहे हैं कि क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट, कि अपनी आंखें बंद कीजिए और क्या है शांति से आवाज को सुनिए, आपके आसपास जो आवाज हो रही है। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, क्या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं यस द साउंड्स अराउंड अस, हाँ जो हमारे आसपास की जो आवाजें हैं, लाइक बर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियों का चहचहाना, लीव्स रसलिंग, पत्तों की सरसराहट, और पीपल टॉकिंग, लोगों का बात करना, कैन रिफ्लेक्ट फीलिंग्स, क्या कर सकता है, फीलिंग को प्रकट कर सकता है, ऑफ नेचर और अलर्ट अस, और जो हमें चेतावनी दे सकता है टू व्हाट्स हैपनिंग नियर बाय, कि आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में क्या कर सकता है, हमें अलर्ट कर सकता है, बता सकता है, चेतावनी दे सकता है। इट फील्स लाइक नेचर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और यह ऐसा महसूस कराता है कि नेचर हमसे बात करना चाह रहा है, ये प्रकृति हमसे बात करना चाह रही है। डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड अस यू ऑल्सो लिसन टू यू all day long? Do you think the things around you also listen to you all day long? कह रहा है कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी आपको सुनती हैं, आपको लगता है ऐसा कि आपको लगता है कि जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपको सुनती हैं। आप आंसर लिख सकते हैं इस तरह से कि मे बी, हो सकता है। नेचर सीम्स टू बी रिस्पॉन्ड इन आवर प्रेजेंस, नेचर क्या होता है, हमारी उपस्थिति में रिस्पॉन्ड करता हुआ, प्रतिक्रिया देता हुआ दिखता है। लाइक हाउ एनिमल्स रिएक्ट, जैसे एनिमल रिएक्ट करते हैं, हाउ प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स जैसे ग्रो करते हैं, बेटर देन केयर्ड फॉर, जब बेटर व्हेन केयर्ड फॉर, और जब उनकी दादी अच्छे से देखभाल की जाती है, जैसे एनिमल का हो गया, प्लांट का हो गया, ऐसे तो ठीक है ग्रो करते हैं, लेकिन जब अच्छे से देखभाल की जाती है तो और अधिक ग्रो करते हैं ना। यानी वो क्या करते हैं, हम लोग के वो द थिंग्स अराउंड अस यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल, हाँ वो लोग भी हम लोगों की बात सुनते हैं, ठीक है। इट फील्स लाइक दे डू इन देयर ऑन वे, और ऐसा लगता है कि वो ये काम जो सुनने वाला काम है वो करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सेक्शन 2 में, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जानवी क्या थी, एक बहुत ही होनहार छोटी सी लड़की थी, हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया, और 3 भाई के साथ रहते थे, कहाँ पर, तटीय इलाके में। तटीय इलाका जो नदी के किनारे का इलाका हो या समंदर किनारे का इलाका होता है, तटीय इलाके में रहती थी, कहाँ पर, इंडिया में। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, शी हैड अ ड्रीम, उसके माता पिता जो थे वो खेतों में काम करते थे, शी हैड अ ड्रीम, उनका एक सपना था। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, वो सपना क्या हो सकता था। हर, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से आंसर कि हर ड्रीम कुड बी टू गो टू स्कूल एंड गेट एन एजुकेशन लाइक हर ब्रदर्स, ये उनका सपना था। जिसे हम कहानी पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि उनका सपना क्या था, कि हम भी स्कूल जाएं और अपने भाई की तरह हम भी शिक्षा प्राप्त करें। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, उन्होंने जो अपना सपना है वो कैसे पूरा किया। तो शी कुड ट्राई टॉकिंग टू हर पेरेंट्स, उन्होंने कोशिश की अपने माता पिता से बात करने की, शिक्षक से बात करने की। शो करेज,
साहस दिखाया बाय विजिटिंग द स्कूल, स्कूल जाकर, एंड एक्सप्रेस हाउ मच शी वांट्स टू लर्न, और एक्सप्रेस क्या बताया कि वो कितना सीखना चाहती है। वट इज योर ड्रीम, वट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आपका क्या सपना है और आप क्या करना, क्या वट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसका देखिए एग्जाम्पल है, पर्सनल रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स मेरा है, आपका हो सकता है कुछ अलग हो। क्योंकि माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा सपना है कि डॉक्टर बनने का। टू मेक दिस कम ट्रू, इसे सच करने के लिए आई स्टडी हार्ड, मैं कठिन पढ़ाई करता हूँ। स्टे क्यूरियस, जिज्ञासु रहता हूँ हमेशा नई चीज़ों को जानने के लिए। एंड नेवर गिव अप इवन व्हेन इट गेट्स डिफिकल्ट, और चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए मैं क्या करता हूँ, गिव अप नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये पेज नंबर 1 का वर्ड है। इस क्वेश्चन तो हो गए आपके, ये वर्ड है, इनमें से जो भी चीज़ आपको, जो भी वर्ड नहीं आता है लिख सकते हैं। मैं रुक जा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और वर्ड्स लिख लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पे, देखते हैं क्या है। ये बैठी हुई है ना, यहाँ पर सारा कुछ है, यहाँ पे नदी है, झाड़ी है। क्या अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। ठीक है, तो इन्हीं के जो नाक पे क्या हो गया, बिग ब्राइट टीयर, बड़ा सा चमकीला सा क्या हुआ आंसू, क्या स्प्लैश, छपाक से गिरा, डाउन हर नोज, नाक के नीचे। एंड अनदर अ किंग एंड अनदर, उसके बाद फिर दूसरा भी गिरा ना, आंसू गिरते रहा। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंग फिशर, ठीक है, वो जो किंग फिशर पक्षी होता है वो क्या हुआ, स्वेप्ट डाउन। किंग फिशर को देखिए हिंदी में, अगर आप किंग फिशर की हिंदी ले तो राम चिड़ैया कहते हैं उसे। ठीक है, वे क्या हो गया, स्वेप्ट डाउन हो गया, झपट्टा मारा, तेजी से क्या हुआ, आया। किसके पास आया भाई, इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, उसका, और झपट्टा जब मारा था उसका जो वो विंग था, पंख था, वो क्या होता, चमक रहा था, ब्लू ब्लू चमक रहा था सनलाइट में। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लीथर्ड, और एक हरी सी छिपकली जो थी वो रेंगते हुए चली जा रही थी टू द रिवर्स एज, नदी के किनारे, टू बास्क इन द सन, धूप में बास करने के लिए, धूप सेंकने के लिए, धूप में नहाने के लिए, जैसा कह सकते हैं आप। ठीक है, डियर डियर मतलब प्रिय प्रिय, सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, एक सुस्त मर्मरिंग वॉइस, मतलब बुदबुदाहट से वॉइस, बहुत जो धीमी वॉइस है उसमें आवाज आया, डियर डियर, प्रिय प्रिय, प्यारे प्यारी ना। तो इसमें व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, प्यारी प्यारी क्या बात है, इस तरह की आवाज आई। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, जानवी क्या हो गई, ये बात सुन के चौंक गई, ये भाई कौन बोला, बिकॉज सी वॉज श्योर, क्योंकि वो उससे क्या निश्चित थी, वह निश्चित थी कि शी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि वह पूरी तरह से वहां पर क्या है, अकेली है। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, ये छिपकली नहीं हो सकती। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग फिश द फिश इट हैड कॉट, और जो किंग फिशर है वो क्या कर रहा है, थिकेट ऑफ बम्बू, थिकेट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, थिकेट का अर्थ हो गया यहाँ पर झाड़ी। जो किंग फिशर है वो क्या कर रहा है, झाड़ी में बैठकर वो तो मछली खा रहा है जो उन्होंने भी पकड़ा। इट कुडंट बी द पैरोट्स, तोता नहीं हो सकता, बिकॉज पैरोट्स स्ट्रिक्ड, एंड क्योंकि पैरोट की जो आवाज है वो क्या होती है, चिल्ला चिल्ला के होती है, और ये आवाज तो बहुत धीमी थी। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, यह क्या थे, बहुत स्लीपी वॉइस थे, सुस्त वॉइस थे। शी लुक्ड अराउंड हर, वो उन्होंने अपने आसपास देखा। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, मतलब एक आत्मा तक नहीं थी आसपास, मतलब कोई नहीं था आसपास। शी वॉज रैदर स्केयर्ड, वो क्या हुई, थोड़ी डर गई। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और भागना चाहती थी। यू शुडंट क्राई यू नो, बोला तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस जारी रहा, और क्या बोला भाई, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर, जब तुम यहाँ पर आती हो, टू सी मी एवरीडे, जब रोज मुझे यहाँ पर देखने आती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरीडे, बिल्कुल हाँ, रोज तुम यहाँ पर मुझे देखने आते, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये वर्ड है, पेज नंबर 2 के लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उतार लीजिए रोक के। यहां भी है वही पेज नंबर 2 के वर्ड्स हैं ये। और ये वही वर्ड्स पेज नंबर 2 के ही हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। हो गया, चलते हैं आगे।
अब कह रहा है शी वॉज पजल्ड, शी वॉज पजल्ड, वह उलझी हुई थी। इट वॉज सच अ वॉइस, हाँ ये एक आवाज थी लाइक द रिवर, जो नदी की आवाज की तरह आवाज थी, है ना। इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन ये नदी नहीं हो सकती, कोई विश्वास नहीं था, नदी कैसे बोलेगी। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। तो फिर नदी ने कहा कि चलो अब मुझे सब मतलब जो भी तुम चिंतित हो जिस बात चीज के बारे में वो मुझे बताओ। आई गॉट टू हरी टू रिच टू द सी, यू नो, बोला कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे समंदर पहुंचना है। नदी बह के समंदर ही जाती है, बोला मुझे समंदर तक पहुंचना है, तुम जानती हो, यू नो, तुम जानती हो, तो जल्दी में बताओ क्या बात है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, बोला कि वे लोग मुझे ना स्कूल नहीं जाने देते। सेड जानवी, जानवी ने कहा आई आस्क्ड माई मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एट्टन एंड मीना, एट्टन और मीना की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर सेड, एंड मदर हैड रिप्लाइड, मम्मी ने रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो बेबी, मे बी लेटर, हो सकता है बाद में जाओ ना। बट वैन शी वॉज 5, लेकिन जब वह पाँच की थी, मतलब यही जब वह 5 की थी, लिटिल रामू वॉज बोर्न, छोटा रामू क्या होता है, पैदा हो चुका। मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, मदर फिर भी कहती है क्या, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, तो जानवी जो थी ये लड़की थी, क्या क्या नाम था इसका, जानवी। माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, और मम्मी पता है क्या कहती है, मम्मी कहती है कि ना अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, माइंड मतलब ध्यान रखना, योर लिटिल ब्रदर अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेत पर जाती हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब वह क्या लगभग 10 साल की हो चुकी है और माइंडिंग अप्पू, अप्पू का ध्यान रखती है, जो उसका छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो क्या सबसे छोटा भाई है। दे डोंट वॉन्ट मी, बोला कि वे लोग मुझे नहीं चाहते हैं। दे ओनली, वे लोग न केवल बोलना चाहते, फिर इससे वो क्या, शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, वो एक सिसकी लेने लगी, रो रो के वो क्या हो गई, रुक गई। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, बोला कि अब ना मुझे स्कूल जाने में भी डर लगता है और मैं अब क्या बहुत बड़ी भी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एट्टन एंड मीना, मैं एट्टन और मीना की तरह लिखना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एट्टन, जानवी ने अपने भाई को बुलाया, एट्टन बुलाती थी। क्यों बुलाती थी, एट्टन मीन्स इल्डर ब्रदर, एट्टन मतलब क्या हो गया, इल्डर ब्रदर था इसलिए उसको एट्टन बुलाती थी। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका जो असली का नाम था एट्टन का वो क्या था, गोपी, और दूसरे भाई का मीना। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, बोला कि मैं जानना चाहती हूँ कि येलो फ्लावर में जो स्पाइडर्स होते वो येलो क्यों होते। वाई बम्बू ट्रीज रसल, जो बम्बू के जो ट्रीज होते हैं, बांस की जो ट्रीज होती है उसमें खड़खड़ाहट क्यों होती है। ठीक है। और क्या है, वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और जो मून होता है, जो चांद होता है वो हमेशा पहाड़ के पीछे से ही क्यों आता है। ठीक है, मुझे यह सब बातें क्या है, जाननी है। ठीक, समझ गया। तो आई वांट टू नो वाई स्वेटर्स आर येलो, पीले क्यों होते, पीले फूल पे। वाई बम्बू आर ट्रीज रसल, बम्बू के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, सरसराते रहते हैं, खड़खड़ाते रहते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम द बिहाइंड द हिल्स, जो मुंह चांद होता है वो क्यों पीछे, हिल के पीछे से आता है, नेवर द अदर वे, कोई और रास्ते से नहीं। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स, वाई, बोला कि जो बेबी फिश होता है, हम देखते हैं कि चावल के जो धान सबका जो खेत होता है उसमें जो बेबी फिश होता है, मतलब छोटे छोटे जो नहीं फिश जैसा जो तैरता है, वो बड़ा होकर टेडपोल कैसे बन जाता है, बड़ा होकर फ्रॉक कैसे बन जाता है, वो तो टेडपोल होता है वहां पर ना, इनको पता नहीं था, बट मतलब उनको तो मछली सा लगता है टेडपोल देखने में। बोला ये बड़ा होके कैसे वो फ्रॉक कैसे बन जाता है, मुझे ये सब पढ़ना है। ठीक है, बोला स्टॉप सेड द रिवर, नदी ने कहा रुको, यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम मुझे सांस नहीं लेने दोगी, तुम मुझे सांस नहीं लेने देती हो, लेने दे रही हो, जो भी कह सकते हैं आप, मतलब इतना बोलने लगे इसने। बोले रुको एक मिनट, सो मैनी वाइज, इतने सारे वाइज क्यों, इतने सारे क्यों तुमने पूछ दिया। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चांद कहाँ जाता है। द रिवर सेड कंस्पिरेटोरियली मतलब षड्यंत्र से कहा, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, मतलब षड्यंत्र से कह सकते हो, मजाक से कह सकते हो, या इसको चुप करने के लिए कह दिया क्या, इट गोज टुवर्ड्स द सी, या नदी की ओर जाता है,
इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, नदी के मतलब नीचे की ओर जाता है, नदी के सी समंदर के माफी चाहेंगे, समंदर के कहाँ जाता है, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, नदी के नीचे से जाएगा वहां पर नीचे की तरफ चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा, इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, देखा है कि यह हमेशा एक ही तरह का रास्ता लेता है, ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी लाइक मी, और नदी के नीचे से जाता है। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन हैं यहाँ, लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का सपना क्या था। वाज इट इंपॉर्टेंट टू हर, इसका जो सपना था क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट था, वाई, क्यों। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग अ ड्रीम, क्या आपको लगता है कि जो रिवर है वो उसका सपना पूरा करने में मदद करेगा, हाउ, कैसे मदद करेगा। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आंसर्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उतार सकते हैं इसे। क्या है देखिए, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जस्ट वाज इट इंपॉर्टेंट टू हर, व्हाई, जानवी का सपना क्या था, क्या उसकी ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था, क्यों इंपॉर्टेंट था। जानवीज ड्रीम वॉज, तो इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग कि जानवीज ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड एंड राइट। जानवी का जो सपना था वो स्कूल जाने का था और लर्न टू रीड, पढ़ना और लिखना सीखने का था। यस, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज, यह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हर, लाइक why the moon rises behind the hills or why fish turns into frogs. She had a deep curiosity and desire for knowledge. तो क्या है उसका जो नॉलेज था वो बहुत, मतलब जिज्ञासा थी वो बहुत अधिक थी। ठीक है, क्योंकि ये उसके बहुत समझना, दुनिया को समझना बहुत जरूरी था। जैसे मतलब चांद जो होता है वो पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है, मछली फ्रॉग में कैसे बदल जाती है, मेढक कैसे बन जाती है। शी हैड अ डीप क्यूरियोसिटी एंड डिजायर फॉर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके बड़ी क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा रहती थी। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग अ ड्रीम, हाउ, मतलब क्या आपको लगता है यह कि जो रिवर है वो उसका सपना पूरा करने में मदद करेगा। बोल सकते हैं यस, द रिवर हेल्प्स, जो नदी होती है वो मदद करती है बाय इनकरेजिंग हर टू बी ब्रेव एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, ताकि आप होशियार रहें और पहला स्टेप ले। रिवर क्या करती है इसमें, मदद करती है ना, उसकी बताती है, उसको राह बताती है जब वो नदी के पास रो रही होती है। तो द रिवर गिव्स हर द कॉन्फिडेंस, नदी उसे क्या देती है, कॉन्फिडेंस देती है टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का, इवन दो शी इज स्कैर्ड, जबकि वो क्या हुआ है, डरी हुई है। इट सपोर्ट्स हर लाइक अ फ्रेंड एंड मोटिवेट्स हर टू ट्राई विदाउट हर, वो ये नदी क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है जैसे दोस्त की तरह, और उसे मोटिवेट करती रहती है ताकि क्या कि वो बिना डर की कोशिश करते रहे। ठीक है, इस पेज का वर्ड लिख सकते हैं, पेज नंबर 3 का। ठीक है, ये हो गया, और एक पेज ये भी है, अभी और होंगे, ले लिए स्क्रीनशॉट या उतार लिए। ये भी वर्ड्स हैं, जो भी नहीं आते आपको याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, और है ये सब वर्ड्स पेज नंबर 3 के हैं। यहां तक है वर्ड्स पेज नंबर 3 के। तो हो गया आपका वो लिखा हुआ। चलते हैं अब आगे। एवरी लिटिल रामू गोज टू स्कूल, क्या है, इवन, माफी चाहेंगे, क्या लिखा है ये, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, यहां तक कि छोटा रामू भी स्कूल जाता है। सेठ जानवी, जानवी ने कहा, पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, ठीक है, ये बोला कि अफसोस है जो सी है वो, मतलब सॉरी, ये जो स्कूल है वो समंदर किनारे नहीं है। नदी ने कहा, देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, बोला कि तुम्हें पता है ना, मैं अगर नदी के किनारे रहता, ठीक है, या समंदर के किनारे था, मैं तुम्हें क्या करता, अपने साथ ले जाता। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं ले कर पाऊंगा। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम्हारा पैर क्या होगा, भीग जाएगा। एंड दैट वुड नेवर डू, जो मैं कभी नहीं करूंगा। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, अगर मैं क्या हूँ, डरा हुआ हूँ, तो देयर इज ओनली वन थिंग, तो केवल एक चीज है जो क्या कर सकते हैं, तुम कर सकते हो। ठीक है, मुझे डर है कि तुम मतलब वो चीज कर पाओगे कि नहीं, इस तरह का डर है। बोले कैन आई डू समथिंग, बोला मैं कुछ कर सकता हूँ, आज जानवी खुशी से बोली। वेल इट्स अप टू यू, बोला कि देखो ये तुम पर कर पाओगे नहीं, सेड द रिवर, नदी ने कहा। सीम्स टू मी
लाइक गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। मतलब मुझे लगता है कि लड़कियां जो है वो लड़कियों के जैसा ही सब कुछ कर सकती हैं। दे स्ट्रीम विद तैरती हैं एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। जो छोटे लड़के हैं उसकी जैसे दौड़ता है वैसे ही वो दौड़ती है। यू जस्ट मतलब दौड़ती हैं। यू जस्ट स्लीप along the one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. You must sleep. आप फिसल जाए। You must sleep. Sleep तो फिसलना होता है यहाँ पर। Along one morning, एक सुबह and sit there in the school, और स्कूल में जाके बैठ जाए and listen to the what's going on, और सुने वहाँ पर क्या हो रहा है and maybe the teacher will let you see, जो तो हो सकता है टीचर आपको कहे I couldn't, gasped Jahanvi. I couldn't, gasped जाह्नवी। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, आई कुडंट, आई मतलब हो गया मैं, और कुडंट मतलब हुआ नहीं कर सकता। ठीक है, आई कुडंट मतलब क्या हो गया, मैं नहीं कर सकता। गैस्प्ड का दिया है मतलब देखिए, तो गैस्प्ड जाह्नवी आई कुडंट मतलब वो क्या मनी मन फिर बुदबुदाई कि भाई देखो कि मैं नहीं कर सकता। स्लीप मतलब होता है यहाँ पर चुपचाप चले जाना, तो कहा यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग। ठीक है, तो यू जस्ट स्लीप अलोंग, आप क्या हुए साथ मतलब एक सुबह क्या हुए चल जाएं वहां पर एंड सीट दे, और वहां पर जाके क्या हो जाए बैठ जाए कहाँ पर इन द स्कूल, स्कूल में एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और वहां पर सुने कि क्या चल रहा है एंड मे बी द टीचर विल लेट यू से, और हो सकता है टीचर आपको वहां पर स्टे करने के लिए ठहरने के लिए कह दे। आई कुडंट मतलब मैं नहीं कर सकती। गैस्प्ड जाह्नवी, जाह्नवी क्या हुआ हाँफते हुए कहा कि बाबा हम नहीं कर सकते बाबा ये काम। आई कुडंट मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो लोग मुझे क्या डराएंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे क्या कर देंगे भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, नदी हंसा। यू स्केयर, तुम और डरी भी हो। द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन, जब तुम बोलोगे हाँ ग्रीन लिजार्ड, जब तुम ग्रीन लिजार्ड यानी हरी छिपकली से डरती नहीं हो। और द स्नेक इन द बम्बू क्लम्प, और जो सांप का जो वो है जो सांप है जो हमारे बम्बू कलम माने बम्बू के जो झाड़ी में जो क्या है सांप है, तुम उससे नहीं डरती हो। ठीक है, तो क्या तुम बताओ और द बिग ट्रेन, और जो बड़ा ट्रेन होता है उसके जो खड़खड़ाहट होती है उससे भी नहीं डरते हो। ठीक है, पास्ट देयर ब्रिज, पास्ट दैट ब्रिज, जो ब्रिज पास करता है तो बहुत खड़खड़ाहट होती है उससे भी नहीं डरते हो। ट्रेन आर नॉइजी आई प्रीफर शिप, बोले कि जो ट्रेन है ना बहुत शोर करता है, मैं तो जहाज पसंद करता हूँ। सेड द रिवर, बोले वही बता रहा था कि इन सब चीज़ों से नहीं डरते हो तो ये छोटी सी बात से क्या डर रहे हो तुम। जाह्नवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बू क्लम्प, जाह्नवी को ये बात कभी पता नहीं थी कि सांप जो बम्बू के क्लम्प में है, बम्बू के झुंड जो रहता है एक जगह से, बांस का जहाँ पेड़ देखेगा बहुत सारा पेड़ रहता है उसको क्लम्प बोलते हैं। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, लेकिन फिर पूछा उन्होंने कि शिप्स क्या होता है। बिग बोट्स, मतलब बड़ी नाव। शेड द रिवर, नदी ने कहा। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो इतना बड़ा होता है कि उस पर 100 लोग, सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, एंड दे सेल, वो क्या तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं अलोंग द सी, रात अलोंग समुंदर की ओर, विद लाइट्स, अपने लाइट्स के साथ, दैट सीन्स दैट शाइन ऑल नाइट, जो पूरी रात क्या होता है जलते रहता है। जाह्नवी हेल्ड हर ब्रेथ, जाह्नवी ने अपने सांस में सांस आई। विल दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ आएंगे। शी आस्क्ड, आई एम अफ्रेड नॉट, मतलब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। सेड द रिवर, नदी ने कहा। टू लार्ज यू नो, चंदूस कैटेमरन, चंदूस कैटेमरन इज गुड इनफ फॉर मी, तो भाई ये क्या कहा कि चंदू की जो नाव है, ठीक है, मतलब मैं आई एम नॉट अफ्रेड से द रिवर, जो बड़ा बड़ा नाव आएगा उससे मैं डरा नहीं हूँ। जो टू लार्ज यू नो, बड़े जितने भी बड़ा हो जाए हमसे कोई डर नहीं है। चंदू क्या है, कैटेमरन इज गुड एनफ फॉर मी, चंदू का जो कैटेमरन है, यानी चंदू का कैटेमरन क्या हो गया, नाव जो हो गया, चंदू का कैटेमरन क्या है, इज गुड एनफ फॉर मी, क्या है मेरे लिए अच्छा है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप, चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू तुम्हें क्या हो कभी शिप दिखाने ले जाएगा। ठीक, अगर दे वुड नेवर लेट मी वॉल्ड जाह्नवी, तो जाह्नवी ने कहा वो मुझे कभी नहीं लेके जाएगा। रोई चिल्लाई इस तरह से, कह रहे नहीं कभी नहीं ले जाएगा वो हमको। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, बोला पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। सेड द रिवर, नदी ने कहा। रिमेंबर इट्स अप टू यू, याद रखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे विश्वास के ऊपर है। तो ये वर्ड्स आप लिख लें अगर नहीं जानते हैं तो।
लीजिए, मैं रेडी कर दिया लिखने के लिए, अब आप लिख सकते हैं। लीजिए और छोटा कर देते हैं। हाँ, अब तो आपको पूरा दिख रहा होगा। लिख लीजिए वर्ड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे रोक लीजिए। हो गया, चलते हैं अब आगे। आगे होता है क्या कहानी में, देखते हैं। जाह्नवी गैदर्ड करे, जाह्नवी ने क्या कहा, साहस इकट्ठा किया। द नेक्स्ट डे शी रिच्ड द स्कूल, अगले दिन वो क्या कहाँ पहुंच गए भाई, स्कूल पहुंच गए। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, वहां पर हाँपते हुए पहुंची। पैंटिंग मतलब क्या होता है, हाँपना। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और ऐसा लग रहा था सांस फूल रहा था वहाँ उसका। वहाँ पहुंचे एंड स्टूड बाय द डोर, डोर के पास क्या खड़ी हो गई, लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। उस समय खड़ी हो गई जब टीचर क्या कर रहे थे, लेसन पढ़ा रहे थे। ठीक है सबको। इट वॉज ए स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, बोला कि ये जो कहानी है अशोका नामक प्रिंस की है, राजकुमार की है, हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो कि एक बहुत बड़ा राजा बना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, अब लिटिल अप्पू जो है उसके कंधे पे क्या हो गया, सो गया। किसके कंधे पे भाई, जाह्नवी के कंधे पे। शी क्रैप्ड नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द ब्लैक रो स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर। शी क्रैप्ड नियरर, वो धीरे धीरे रेंग के क्या हुआ, नजदीक आने लगी। एंड नियरर स्टिल शी वॉज इन द बैक रो, जबकि वो पीछे वाली रो में थी। स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्वेटिंग का मतलब अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे। स्क्वेटिंग मतलब तो उकड़ू होकर बैठना। ठीक है, मतलब वैसे खड़ा होकर जैसे बैठना। वेल इन द बैक रो स्क्विटिंग विद द अदर्स एंड द अर्थन फ्लोर, और वहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी धरती पे बैठी है, थोड़ी क्या होता है किसी और के साथ बैठी है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड, और लिटिल अप्पू जो छोटा अप्पू था उसने भी कोई शोर नहीं मचाया और वो सुन भी रही थी इस बात को। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, बोला तुम कहाँ से चली आई, लिटिल गर्ल छोटी लड़की कहाँ से प्रकट हो गई। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। एंड व्हाट इज योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास, बोले तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो मेरी क्लास में नहीं हो। शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज द नेक्स्ट, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, बोला कि ये तो गोपी की बहन है, गोपी अगले क्लास में है। सेड वन ऑफ द बॉयज, किसी उनमें से एक लड़के ने कहा। टीचर हैड सेड, टीचर ने कहा था। वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे, बोला कि देखो पढ़ो लिखो तुम अच्छे से, इसके बारे में हम तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगे अगर तुम चाहते हो सच में स्कूल आना तो। ठीक। जाह्नवी से saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening, फिर देखा कि अगले सुबह जो जाह्नवी के जो टीचर थे वो क्या हुए थे, आए थे उसके द्वार पर। ठीक है, स्टेप टू द गेट, उसके गेट की तरफ बढ़े थे अगले सुबह। एंड व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैम्प को कर थे लाइट कर रहे थे। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक, वो देख रहे थे उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, चीक को क्या कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, हाँ खुजला रहे हैं, गाल को क्या कर रहे हैं, खुजला रहे हैं। द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड एंड द टीचर वाज नोटिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट, और मतलब वो और देखे कि दोनों क्या कर रहे थे। ही वाज वरीड, वो चिंतित थे। द टीचर वाज नोटिंग, टीचर सिर हिला रहे थे। एंड सेइंग, कुछ कह रहे थे। एंड शी कुडंट मेक आउट, लेकिन वो क्या कही, उसको समझ नहीं पाई क्या कह रहे थे, वो सब बात क्या कर रहे थे, ये पता नहीं चला, दूर में होगी इसलिए पता नहीं चला, हो सकता है। एंड मदर सर, मम्मी ने कहा, लिटिल जाह्नवी, छोटी जाह्नवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी जब तुम स्कूल चले जाओगे। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितना वो क्या करते हैं, चाहते हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता था। बट योर ग्रैंड मदर एंड नो एंड बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी दादी ने क्या कहा, नो, बोला नहीं, नहीं जाने का काम है। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन अब मैं खुश हूं कि टीचर तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं। ठीक है, तो ये वर्ड सेंस के लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हो गया, चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। ये भी वर्ड्स हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब आपके पेज नंबर 5 के है, यहाँ तक का वर्ड। इनमें से जो भी वर्ड आपको नहीं आए उसे आप लिख सकते हैं। हो गया, चलिए अब आगे। अगला क्या है? एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप, बोले मम्मी पूछे थे ना बड़ी, क्या पूछे थे मम्मी, भाई देख लेते हैं एक बार हम लोग। हम ग्लैड टू टीचर टू कम टू, अच्छा बता रही थी क्या, नो बट नाउ, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम क्या होगे, अभी स्कूल जाओगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। जानवी सेड, जानवी ने कहा मदर व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बढ़ जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं क्या बनूंगी, टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, और मैं क्या हुआ, घर घर जाऊंगे इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई वे स्कूल, और मैं सभी लड़कियों को बोलूंगी कि मेरे स्कूल आए। आई टीच दैम, मैं उसे पढ़ाऊंगी ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो कुछ भी मैं सीखूंगी मैं उसे क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर इच स्कूल बिगन्स टू मीट द रिवर। एंड शी वेंट, और वो क्या हुई, चली गई, द पाथ रास्ते पे, बिटवीन द फील्ड्स, खेतों के बीच, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, बिफोर स्कूल बिगन, स्कूल शुरू हो, टू मीट द रिवर, आई डिड इट, मतलब उसके बाद वो घर, एंड सी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, और वो मतलब फील्ड के बीच से जो पाथ निकलता था अगली सुबह, वहां चली गई स्कूल शुरू होने से पहले, टू मीट द रिवर, नदी से मिलने के लिए। बोला आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने क्या किया, कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वे हम लोगों को ये बनाने देते हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं चाहता हूँ इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि तुम जो, आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सीखने जा रही हूँ, टू राइट लिखना, माई नेम, एंड डू सम्स, अपना नाम, और सम मतलब जोड़ घटाव करना, जोड़ करना। एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल पीसेस इन द राइस, और मुझे भाई ये भी पता लगाना है कि जो मेरी छोटी छोटी क्या है, मछलियाँ इन द राइस फील्ड्स टर्न्स इनटू फ्रॉक्स, वो मेढक में कैसे बदल जाती हैं। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी, उन्होंने उन्होंने सुना दैट रिवर्स स्लीपी चकल, उन्होंने उसके जो हल्की हल्की हंसी होती है वो किसको आई, किसको, इसको आई। और क्या है, कम अगेन, बोला फिर आओ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, आई विल टेल यू ऑल अबाउट द चिप्स, ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, और मैं भी तुम्हें और शिप्स के बारे में बताऊंगा जो समंदर में चलता है। ठीक है, इसको लिखा है कमला नायर ने, जो इसकी किसी बड़ी किसी कहानी का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं इनके वो बाद में देखेंगे। आप अगर चाहें तो इसके वर्ड्स लिख सकते हैं, आप यहां से आप लिख सकते हैं सारा वर्ड। जी हाँ, लीजिए, मैंने आप अच्छे से एडजस्ट भी कर दिया। आप तो वर्ड्स लिख सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं केवल। ये हो गया। अगला है ये, इसको भी आप लिख सकते हैं। अगला है ये, इसको भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।